हेलो क्लास 11। नमस्ते। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एक आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। अच्छा, नाम देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि जो उपभोक्ता है, जो चीज़ों को यूज़ करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उपभोक्ता कौन हो? आप हो। आप अपनी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इको सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। आप घर में सॉल्ट लेकर आते हो, आप घर में आटा लेकर आ रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लेकर आ रहे हो किसी लिए, अपनी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए। अब ये पॉइंट कहता है कंज्यूमर सेटिस्फाई कहाँ होता है, यानी संतुष्ट कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम यानी उसका संतुलन कहाँ होता है चीज़ों को खरीद के। देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अ कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तु सेवाओं को खरीदता है अपनी जो भी वांट्स है, उसकी जो भी आवश्यकता है उसको कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। इक्विलिब्रियम की दो आपकी अप्रोच है, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा? देखो, आप किसी भी जो हमारी जो संतुष्टि है आप उसको काउंट करके नहीं बता सकते। आपने भी आइसक्रीम खाई, मैंने भी आइसक्रीम खाई, मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हूँ, आप कम सेटिस्फाई हुए हो, तो ये चीज़ें बोला जा सकता है। लेकिन आपको 4 सेटिस्फैक्शन मिली है, 5 सेटिस्फैक्शन मिली है, ये चीज़ें मुश्किल होती है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में डाटा बेस्ड काम करते हैं, तो हम कार्डिनल और ऑर्डिनल यानी कि हम जो हैं उसको न्यूमेरिकली काउंट करके चलते हैं। तो दूसरी चीज़ है आपकी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी उपयोगिता। बच्चा, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में वो पावर है जो आपको सेटिस्फाई करती है। जिससे कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपकी जो भी वांट थी आप वो आपको सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपको करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपके लिए करेले में कोई यूटिलिटी नहीं है और आपके लिए पनीर में कुछ ज़्यादा ही यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी किसी भी चीज़ में वो पावर होती है जो आपको सेटिस्फाई करती है। एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। आप सपोज कीजिए दूर दूर तक आपको ना, दूर दूर तक बस डेजर्ट है, रेगिस्तान है, आपको दूर दूर तक कहीं कोई पानी नहीं मिल रहा है और आपको बहुत 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 ज़्यादा तेज प्यास लगी है कि आपको पानी नहीं मिला तो गला सूख जाएगा और आप नहीं रह पाओगे। तो अब वहाँ पे पूरे दूर दूर तक आपको कुछ ही नहीं दिख रहा है, एक पानी वाला मिला। अब वो कहता है, आप कहते हो कि मुझे पानी का ग्लास चाहिए, और वो एक ग्लास पानी कहता है 1000 रुपये का दूंगा। अब आपकी ज़रूरत पे उसने चीज़ों का रेट बढ़ा दिया। अब आप उसे पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं पियोगे तो घर तक नहीं पहुंचोगे। पीना आपकी मजबूरी है। आपने 1000 रुपीज़ उसको दे के वो ग्लास जो है पानी का ले लिया। मतलब उस एक ग्लास पानी में, उस एक ग्लास पानी की उपयोगिता तो वो देखो, उस एक ग्लास पानी की यूटिलिटी 1000 रुपीज़ की है। आपने पानी पी लिया, मन खुश हुआ, बट प्यास नहीं बुझी। बिकॉज जब हमें प्यास लगी होती है और थोड़ी चीज़ ना हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती और ज़्यादा प्यास बढ़ने लगती है, तो आप कहते हो कि एक गिलास पानी और चाहिए। अब वो अभी भी 1000 का दे रहा है, बट आपको पता है कि आप थोड़ी बहुत देर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में घर पहुंच जाओगे और तब तक आप जी सकते हो, तो आप उसके लिए 1000 पे नहीं करोगे, आप उसके लिए कम पे करना चाहोगे। तो वो कहता है ठीक है 500 पे कर दो। अब आपको प्यास तो लगी है और आप कंपेयर कर रहे हो, जब मैं एक गिलास पानी 1000 का ले रहा हूँ तो दूसरे के लिए 500 तो दे ही सकता हूँ, बिकॉज प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो आप उसके लिए अब 500 पे करने के लिए तैयार है। अब एक गिलास पानी की यूटिलिटी थोड़ी देर पहले ही 1000 थी, अब थोड़ी देर 1-2 मिनट बाद ही उसकी यूटिलिटी जो है 500 है। अब आपने एक गिलास पानी और पिया, आपका मन खुश हुआ है, प्यास काफ़ी हद तक बुझी है, लेकिन आप चाहते हो आपको एक गिलास पानी और मिले। लेकिन आपको ये भी पता है मैं घर जा सकता हूँ। अब 3rd ग्लास वाटर मांगते हो कि भैया एक गिलास और दो, थोड़ी और प्यास है। अब कितने का दोगे? वो कहता है 500। आप बोलोगे नहीं 500 नहीं, आपको 50 रुपीज़ लेने हैं तो ले लो। तो कहता है नहीं,
नहीं तो आप कहते हो ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं घर जाके पानी आराम से एक गिलास की जगह एक बोतल भी पी सकता हूँ। अब उसको एक गिलास पानी जो 1 रुपए का मिलता है वो 50 में सेल कर रहा है, उसके लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। वो 50 रुपीज़ में आपको सेल करता है। आप घर पानी पीते हो और अब आपका पेट बिल्कुल फुल है, अब आपको पानी नहीं चाहिए। अब वो क्या करता है, आपको 1 गिलास पानी और देता है, कहता है कोई नहीं मेरी तरफ से फ्री है, आप पी लो। आपने मेरा इतना अच्छा 1550 का आपने पानी पिया है, 1500 का, तो आप 1 गिलास पानी जो है आप फ्री में ले लो। अब आपके गला बिल्कुल यहाँ तक भरा हुआ है, आपको पानी नहीं चाहिए। आप कहते हो मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। 3 गिलास पानी आपने पी लिया। 1 गिलास पानी की यूटिलिटी थोड़ी देर पहले 1000 थी, लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद 500 हो गई, उसी की थोड़ी देर बाद 50 हो गई, और अब आपके लिए उसकी यूटिलिटी 0 है। अब आप उसे फ्री में भी नहीं पीना चाहते हो। अगर आपको ज़बरदस्ती पिला भी दिया जाए तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी। यही कह रहा है कि किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी होती है, सेटिस्फैक्शन पावर जो होती है, वो आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो ना, उतना ज़्यादा आपकी सेटिस्फैक्शन होती जाती है। और इससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है ना, जो आपको संतुष्टि धीरे धीरे जो है डाउन होना शुरू हो जाती है। तो यूटिलिटी जो है पावर है किसी भी कॉमोडिटी में। उसी 1 गिलास पानी में 1000 पावर थी ना, तो वो आपकी जो है यूटिलिटी है। हमने पढ़ा कि डाउन होती है, एक्सप्लेन करती हूँ। टोटल यूटिलिटी होता है बच्चा, पहले आपने ली 1000 यूटिलिटी, आपको जो भी 1000 रुपीज़ का ग्लास दिया, मान लो आपको 10 यूटिलिटी मिली है। दूसरा 500 का था, उससे आपको 8 यूटिलिटी मिली है। जो आपका 50 रुपीज़ का था उससे और भी कम मिली है। मैंने माना पहले से 10, दूसरे से 5 और तीसरे से आप 3 मान लो, ठीक है। लेकिन 4th ग्लास पानी आपको दे रहा है तो आपको नहीं चाहिए। अब आप उसी ग्लास में अब यूटिलिटी जो है 0 हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो कुल उपयोगिता आपकी निकलती है। उसके बाद है मार्जिनल जो 2 मिनट पहले मैंने बताया। उसी 1 गिलास पानी की यूटिलिटी कितनी थी? 1000 का। उसके बाद उसी सेम ग्लास है, सेम पानी है, उसी की यूटिलिटी आपके लिए 500 रुपये की हो गई, ठीक है, 5 मिल रही है। तीसरे से आपको 3 मिल रही है, उसी के लिए आपने 50 रुपीज़ भी दिया है। 10 हुई, 5 हुई, 3 हुई, 0 हुई। अगर आपको ज़बरदस्ती खिला दिया जाए तो वो नेगेटिव भी हो जाएगी। एक एग्जांपल और देके बताती हूँ। बच्चे सपोज करो आपको ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अब क्या है कि आपने पनीर, बस अब कंट्रोल नहीं हो रहा, पनीर खाना है। आप जाते हो मार्केट में, पनीर की जो है सब्जी रोटी लेते हो और अच्छे से पनीर के या पकोड़े लेते हो, आप अच्छे से खाते हो, मज़ा आ गया, बाहर खा लिया बहुत अच्छे से, बहुत खुशी हुई। उसके बाद दोबारा आपका फ्रेंड है, वो आपको अपने घर लेकर जाता है, वहाँ भी आपको पनीर, वाह बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जितना पहले खाया था उससे कम अच्छा लगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छा लगा आपको। तो पहले जो पनीर खाया उससे यूटिलिटी मैंने माना आपको 30 मिली, खुशी हुई बहुत ज़्यादा। फ्रेंड ने खिलाया, वाह तू तो बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे पनीर खिला दिया, तो आपको 20 यूटिलिटी मिलती है। अब क्या होता है कि आपको कहीं से मैरिज इनविटेशन मिलता है, नेक्स्ट डे मान लो, तो आप क्या करते हो, वहाँ जाते हो और आपने देखा फ्री फंड का खाना है, बहुत मज़ेदार टेंट वेंट लगा हुआ है, आप सीधा पनीर पे जाते हो, पनीर के पकोड़े खाए, पनीर की सब्जी खाई, अब फ्री का है, एक बार खा लिया, दोबारा भी खा लिया, तीसरी कटोरी भी खा ली। एक दोस्त आके कहता है यार खाना नहीं खाया, नहीं मैंने नहीं खाया अभी, चलो पनीर का खाते हैं, वहाँ भी पनीर खा लिया। आप पेट फुल, अच्छे से फुल। मम्मी को नहीं पता आप पनीर खा के आ रहे हो दो दिन से। आप घर पहुँचते हो, मम्मी ने बोला बेटा पनीर की सब्जी बनाई है खाओ। अब क्या करूँ, दोस्त के साथ गया था, दोस्त के घर पे भी खाया, बाहर भी खाया, किसी फंक्शन में भी खाया। अब मम्मी को क्या बोले, मम्मी ने ज़बरदस्ती खिला दिया, बेटा खा ले, नहीं मुझे भूख नहीं है, अरे पनीर है कैसे नहीं खाओगे, आपने पनीर खा लिया। मम्मी ने बोला बेटा मैंने तेरे लिए 2 कटोरी बचा के रखी थी, मुझे पता है तुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मम्मी को क्या पता, सेटिस्फैक्शन हो चुकी है जितनी होनी थी पूरी, आपने थर्ड जो भी है अब ज़बरदस्ती मम्मी ने खिला दिया। अब क्या होगा, समझ गए ना, वोमिटिंग हो जानी है। तो आपको पहले पनीर से सेटिस्फैक्शन 30 मिली, दोस्त के घर जाके 20 मिली, आपने
शादी फंक्शन में जाके भी खाया है 10 मिली, अब मम्मी खिला रही है पहली कटोरी से 0 और दूसरी वाली से नेगेटिव, वो नेगेटिव इफेक्ट। तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, शुरू आप जितना ज़्यादा किसी भी कमोडिटी को इस्तेमाल करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती है और कम होती है, गिरती जाती है, 0 होती है और एंड में जाके नेगेटिव हो जाती है। फिर से बताती हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल मतलब जितनी ज़्यादा आप एक एक्स्ट्रा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, डिराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मोर यूनिट। आप जितनी 1 मोर यूनिट खा रहे हो, आपने पनीर बाहर खाया, एक आपने दोस्त के घर जाके खाया 1 मोर यूनिट, एक आपने फ्रेंड के यहाँ फंक्शन में जाके खा लिया और यूनिट, मम्मी ने जाके खिला दिया ज़बरदस्ती और ज़्यादा यूनिट। जितनी ज़्यादा आप इकाइयों का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, वो जो है गिरती जाती है, गिरती जाती है, 0 होती है और अंत में जाके वो नेगेटिव हो जाती है। आया क्लियर? इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लीजिए कि आप अगर आइसक्रीम खाते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसके बाद मन भर जाता है और एंड में जाके आपका गला भी खराब हो जाता है। तो मिलने वाली जो उपयोगिता है धीरे धीरे गिरती है, 0 होती है और अंत में जाके नेगेटिव हो जाती है। इसका कर्व बनाने के लिए एग्जाम में आता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मार्जिनल यूटिलिटी वाला। मैं आपको दिखाती हूँ।